सौर संहिता में वर्णन है, श्री राम नाम मनीषं परिकीर्तनीयं वर्तेत मोदसुनिधानमशेषसारं जन्मार्जितानि विविधान्यपहाय दुःखान्त्यत्यन्त धर्मनिचयं परधाममेति। कहते हैं श्री राम नाम क्या है? बोले श्री राम नाम मनीषं परिकीर्तनीयम। निरंतर श्री राम नाम का कीर्तन करना चाहिए, निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले वर्तेत मोद सुनिधानमशेष सारम। कहते हैं श्री राम नाम जो है आनंद देने वाला है। भगवान का नाम जो भी कीर्तन करता है उसको सहज में आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्री राम नाम ही अशेष सारम, सबका सार तत्व है। श्री राम नाम, भगवान का नाम ही सार तत्व है। जन्मार्जितानि विविधान्यपहाय दुखान, जन्म जन्मार्जित पाप अर्थात जन्म जन्मांतर के अर्जित पाप सारे के सारे सब श्री राम नाम के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और अत्यंत धर्म निचयम परधाम मेति, अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और उस पुण्य को प्राप्त करके, उस धर्म लाभ को प्राप्त करके कहाँ जाता है वो व्यक्ति? बोले परधाम मेति, भगवान के परम धाम को चला जाता है, भगवान के उस सर्वश्रेष्ठ परम पद को प्राप्त कर जाता है। ससागरां महीं दत्वा शुद्ध कांचन पूर्णितां यत्फलं लभते लोके नामोच्चारस्ततोऽधिकम्। कहते हैं ससागरां महीं दत्वा शुद्ध कांचन पूर्णितां। कोई व्यक्ति जहाँ तक समुद्र, संपूर्ण समुद्र पर्यंत तात्पर्य है, जहाँ तक पृथ्वी की सीमा है, उस संपूर्ण पृथ्वी को किसी श्रेष्ठ सत्पात्र को दान दे दे। कोई श्रेष्ठ सत्पात्र हो और उसको थोड़ी बहुत भूमि नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का ही दान कर दे। और इतना ही नहीं, उससे जिस फल की प्राप्ति होती है, और केवल पृथ्वी ही नहीं, शुद्ध कांचन पूर्णिताम, संपूर्ण पृथ्वी को स्वर्णमयी करके, स्वर्ण से आभूषित करके कोई दान कर दे तो जिस फल की प्राप्ति होती है। अर्थात इतना स्वर्ण दे दे, इतनी संपूर्ण पृथ्वी दे दे किसी सत्पात्र को, कहते हैं उससे जिस फल की प्राप्ति होती है उसका असंख्य गुना, यद फलम लभते लोके नामोच्चारस्ततोधिकम, उससे अधिक तो केवल भगवान के नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है फल। अर्थात इतना दान करने के बाद भी श्री राम नाम की तुलना, भगवान के नाम स्मरण की तुलना नहीं की जा सकती। वाच्य श्री रामचंद्रस्तु वाचको नाम संस्मृतम वाच्यवाचक संबंधो नित्यमेव न संशयः। भगवान श्री राम जी कैसे हैं? बोले वाच्य, और वाचक कौन? श्री राम नाम। इन दोनों में वाच्य और वाचक जैसा संबंध होता है। जैसे वाणी और वाणी के बोलने वाला बोल रहा है तो वाणी निकल रही है, और जब बोलेगा नहीं तो कहाँ से? तो वाणी जिसकी है और बोलने वाला, दोनों में अभेद संबंध है कि नहीं है? ऐसे ही
भगवान के नाम में और भगवान में नित्य संबंध है, वो अभेद हैं एक दूसरे से। आगे जावाली संहिता का श्लोक है। जावाली संहिता में कहते हैं, राम नाम परम जाप्यम गेयम ध्येयम निरंतरम कीर्तनीयम च बहुधा मुमुक्षुभिरहर्निशम्। मुमुक्षुओं के लिए अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए ये राम नाम क्या है? बोले राम नाम परम जाप्यम। इससे बढ़कर के, भगवान के नाम से बढ़कर के कोई जप नहीं। भगवान जो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए नाम से बढ़कर के कोई जप नहीं, नाम से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं, इससे बढ़कर के कोई ध्यान नहीं और नाम से बढ़कर के कोई कीर्तन नहीं। अर्थात नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एकमात्र नाम का आश्रय जिसने ले लिया है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री राम नाम सामर्थ्यादखिलेष्टं करे स्थितं भवन्ति कृत पुण्यानां यथा कल्पतरोर्धनम्। अर्थात जो भगवान के नाम का जप करते हैं उनके पास संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, सब उसका वर्ण कर लेती हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं कर सकता। श्री राम नाम के प्रभाव से समस्त अभीष्ट को पूर्ण कर सकता है वो, क्योंकि उसमें सामर्थ्य ही ऐसी है। कैसे सामर्थ्य है? बोले श्री राम नाम की सामर्थ्य है, भगवान के नाम की सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि भगवान में जो सामर्थ्य है वो अलग है, भगवान के नाम में जो सामर्थ्य, श्री राम जी की जो जितनी शक्ति है वो सब राम नाम में स्थापित कर दी गई है, भगवान ने ही स्थापित कर दी है। तो सारी सामर्थ्य श्री राम नाम में है। तो इसलिए जो भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भवन्ति कृत पुण्यानाम यथा कल्पतरोर्धनम्। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठे तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करेगा वो वस्तु तुरंत उसके सामने उपस्थित होगी। क्यों? क्योंकि वो कल्प वृक्ष है। लेकिन श्री राम नाम तो कल्प वृक्ष को भी कल्प वृक्षत्व प्रदान करने वाला, उसको भी परम सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। इसलिए जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे भी अखिलेष्टम करे स्थितम, वो जो चाहते हैं सब उनकी हथेली में आ जाता है, अर्थात सब उनके अधीन हो जाता है। नाम नियस्य रतिर्नास्ति सवै चांडालतोऽधिकः संभाषणं न कर्तव्यं तत्समं नाम तत्परैः। जिसकी भगवान के नाम में प्रीति नहीं है, राम नाम रतिर्नास्ति, अर्थात जिसकी भगवान के नाम में प्रीति नहीं है, भगवान के नाम से जिसका प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति सवै चांडाल तोधिकः, वह चांडाल से भी अधिक गया गुजरा है व्यक्ति। वो भले ही वो कुलीन हुई हो, लेकिन जब भगवान के नाम में ही प्रीति नहीं, भगवान का नाम ही नहीं जपता, तो वो तो चांडाल से भी अधिक निकृष्ट है वो। ऐसे व्यक्ति से कहते हैं संभाषणम न कर्तव्यम तत्समय नाम तत्समम नाम तत्पर। कहते हैं ऐसे व्यक्ति से तो बातचीत भी करनी नहीं चाहिए। जो भगवान के नामानुरागी भक्त हैं, जो भगवान के नाम प्रेमी भक्त हैं,
ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए जिनकी नाम में प्रीति नहीं है। श्री सीताराम जी महाराज की। राम नाम प्रभा दिव्या यस्यो रसि प्रकाशते तस्यास्ति सुलभम सर्वं सौख्यम सर्वेशजं परम। जिसके हृदय में यस्यो रसि राम नाम प्रभा दिव्या प्रकाशते, अर्थात जिसके हृदय में श्री राम नाम की दिव्य आभा प्रकाशित है, अर्थात भगवान का नाम जो निरंतर जप करेंगे उन्हीं के हृदय में भगवान के नाम की दिव्य आभा उन्हीं के हृदय में तो प्रकाशित होगी। तो जिसके हृदय में भगवान नाम की दिव्य आभा प्रकाशित होती है तस्यास्ति सुलभम सर्वम, उसको सब कुछ सुलभ हो जाता है। क्या? सौख्यम सर्वेशजं परम, वो उसको समस्त सुख प्राप्त हो जाता है और सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि राम नाम महाराज सर्वेश्वर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। साधनेन विना सिद्धिर्दृष्टं नाम्नैव संस्फुटम् अन्यत्र साधनैः दुःखैः दुर्लभं तन्महत् सुखम। कहते हैं साधनेन बिना सिद्धिर्दृष्टम नाम्नैव संस्फुटम, बिना किसी साधन के, बिना किसी श्रम के यदि कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो एकमात्र श्री राम नाम से। इसको बंद कर दीजिए, नहीं धूल जाएगी अंदर। यदि बिना किसी साधन के, किसी को बिना किसी श्रम के यदि कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो एकमात्र उसका उपाय है श्री राम नाम। बिना भगवान के नाम के किसी को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अब वैसे तो बड़ी बड़ी तपस्या करके दैत्यों ने भी सिद्धियां प्राप्त कर ली तमाम, लेकिन श्रम तो करना पड़ा है, लेकिन फिर भी उनकी दुष्प्रवृत्ति नहीं गई। लेकिन राम नाम का प्रभाव तो ऐसा है कि समस्त सिद्धियां बिना श्रम के प्राप्त हो जाती हैं। अन्यत्र साधनै दुःखै दुर्लभम तन महत् सुखम, अन्यत्र अन्य साधनों में देखा जाता है कि कष्ट बहुत है, साधन बहुत करना पड़ता है, कष्ट बहुत है, और बहुत कष्ट के बाद भी जो है वो महत् सुख अर्थात वह परम सुख, भगवान के परम धाम का सुख, वह फिर भी दुर्लभ ही रहता है उसके लिए। बड़े बड़े राक्षसों ने तपस्या की, यहाँ लोक में भले ही बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली, कुछ किया, लेकिन परलोक में कोई उनका नाम नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें सुधार नहीं हुआ उससे। अब सूत संहिता में कहते हैं या श्री राम पदम नरः प्रतिपदम संकीर्तयन् तत्क्षणान् मुक्तो दुष्कृतराशितो बुद्धजनैः पुण्यो विवस्वत् प्रभा त्यक्त्वा संसृति मृत्यु दुख पटलम संशोध्य चित्तः पुमान् श्रीरामास्पदमुन्नतं परपदं प्राप्नोत्ययासं विना। कहते हैं यह श्री राम पदम नरः प्रतिपदम संकीर्तयन् तत्क्षणान्, जो पग पग पर सदैव भगवान के नाम का, श्री राम नाम का कीर्तन करता रहता है, सदा भगवान नाम संकीर्तन में रत रहता है।
कहते हैं उसी क्षण तक क्षणान मुक्तो दुष्कृत राशितो, उसी क्षण वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बड़ी बड़ी पाप राशियों से, बड़े बड़े पाप समूहों से वो मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, कहते हैं बुध जनैः पूज्यो, वो स्वयं जो है बड़े बड़े विद्वानों देवताओं के द्वारा भी वह पूजित होता है। और विवस्वत प्रभः, सूर्य के समान तेजस्विता उसके भीतर आती है। अत्यक्त्वा संसृति मृत्यु दुख पटलम, और संसृति चक्र को अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ करके, अर्थात इस जन्म मृत्यु के दुख से वो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। और संशुद्ध चित्ता पुमान, उसका चित्त पवित्र हो जाता है, उसका चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है। इसलिए श्री रामास्पदमुन्नतं परपदं प्राप्नोत्ययासं विना। जो भगवान नाम कीर्तन में रत है, भगवान नाम जप में रत है, वो बिना प्रयास के, आयासम बिना, बिना प्रयास के सहज भाव से श्री रामास्पद मुन्नतम पर पदम प्राप्नोति, वो श्री राम जी के उस परम पद को सहज में प्राप्त कर लेता है, जिसको प्राप्त करना वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य है। रिपवस्तस्य नश्यन्ते न बाधन्ते ग्रहास्यतम, राक्षसाश्च खादन्ति नरम रामेति वादिनम। जो श्री राम नाम का जप करने में निरंतर लगे हुए हैं, रिपुवस्तस्य नश्यन्ति, उनके शत्रु स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं, कोई उनका शत्रु नहीं रहता। देखिए, शत्रु नष्ट हो जाने का तात्पर्य एक समझिए, शत्रु हैं क्यों संसार में? दो प्रकार के शत्रु हैं मनुष्य के, एक नित्य शत्रु, एक अनित्य शत्रु। अनित्य शत्रु कौन है? ये जो बाहर शत्रु दिखाई पड़ते हैं ना, जिनको हम अपना शत्रु मान बैठे, किसी कारण से हमने मान लिया कि ये हमारे जो है शत्रु हैं, ये हैं अनित्य शत्रु। किसी कारण से बीच में उत्पन्न हो गए, लेकिन इनकी वास्तविक सत्ता हमेशा के लिए नहीं है। अब ये क्यों उत्पन्न हो गए? क्योंकि भीतर नित्य शत्रु बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो शत्रु हैं, ये क्या हैं? ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, ये सब क्या है? ये नित्य शत्रु हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमारे पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, ये शत्रु अंदर वाले अगर नष्ट हो जाएं तो बाहर रहेंगे क्या शत्रु? कोई नहीं रहेगा। बाहर फिर कोई शत्रु नहीं रहेगा। ये भीतर शत्रु हैं, इसीलिए बाहर हैं। अगर ये भीतर न रहे शत्रु तो बाहर कोई नहीं रहेगा। अच्छा, बाहर के शत्रु कदाचित कोई कितना भी समर्थ हो, नष्ट भी करे, तो जब तक भीतर शत्रु हैं तब तक बाहर के नष्ट होंगे क्या? हाँ, नहीं होंगे। अब भीतर के शत्रु क्या बिना भगवान के भजन के नष्ट होंगे? नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम भजन बीनु मिटहि की कामा। बिना भगवान के भजन के क्या कामना मिट सकती है? काम का नाश हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? कहते हैं उसी प्रकार से नहीं हो सकता जैसे थल विहीन तरु कबहू की जामा। जैसे बिना धरती के वृक्ष का उगना ही संभव नहीं है। जैसे बिना धरती के पेड़ उगेगा, बिना भूमि के उगेगा पेड़? कभी नहीं होगा। ऐसे ही जिस प्रकार बिना धरती के पेड़ का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार से बिना भगवान के भजन के काम का नाश नहीं होगा।
और काम है तो क्रोध भी रहेगा, क्योंकि कामना की पूर्ति न होने से ही क्रोध होता है। काम एस क्रोध है स रजोगुण समुद्भव। और फिर लोभ भी है, सभी कुछ है। इसलिए ये भीतर के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। बाहर के तो नष्ट हो ही जाते हैं, भीतर के शत्रु नहीं रहेंगे तो बाहर अपने आप ही नहीं रहेगा कोई। और इसलिए कह रहे हैं रिपोवस्तस्य नश्यन्ति न बाधन्ते ग्रहाश्चतान। उसको कोई भी ग्रह बाधित नहीं कर सकते। भाई ग्रह किसी को क्यों प्रताड़ित करते हैं? क्योंकि हमारे कर्म खराब हैं, इसलिए ग्रह हमें पीड़ित करते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हो जाएं तो किसी को ग्रह पीड़ित करेंगे क्या? भाई ग्रहों को क्या पड़ी है किसी को पीड़ित करने से? हमारे ही कर्म जो है हमें फल के रूप में वो प्रदान करते हैं ना। भाई देखिए सीधी बात है, सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव आखिर एक ग्रह हैं कि नहीं? अब सूर्यदेव वही वृक्ष के लिए पोषक भी हैं और वही वृक्ष के लिए शोषक भी। अब पानी अगर पड़ता रहे तो उसी को का पोषण करेंगे, और अगर पानी न पड़े तो उसी का शोषण भी तो कर लेंगे। तो दोनों ही काम है। तो कर्म पर निर्धारित हुआ ना, बाकी उन्होंने तो अपनी किरण सामान्य ही सबके सन्मुख प्रस्तुत की। ऐसे ही मनुष्य के कर्म ही अच्छे बुरे ग्रहों को विपरीत और अनुकूल बना देते हैं। और इतना ही नहीं, राक्षसाश्चन खाजंदन्ति नरम रामेति वा दिनम। जो श्री राम नाम का कीर्तन करने वाले हैं उनको राक्षस भी नहीं खा सकते, राक्षस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ देखिए वहाँ एक चरित्र है स्कंद पुराण में। एक सौदास नाम का राक्षस हो गया था वो श्रापवश, और एक बार जो है बहुत से लोगों को भक्षण कर गया था वो। एक बार देखा एक ब्राह्मण चले आ रहे थे अपने शीश पर गंगा जल लिए हुए और भगवान नाम कीर्तन करते चले आ रहे थे। दौड़ा उनको खाने के लिए, लेकिन जैसे ही उनके कुछ दूर पर रहा वैसे ही वो एकदम स्तंभित हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो उसने कहा कि राक्षस ने कि आप जो ये उच्चारण कर रहे हैं ये नाम, इसके प्रभाव से मैं आपकी ओर बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। इतना ही नहीं, फिर उसने कहा कि जो आपके मुख से मैंने नाम सुना इसके प्रभाव से मुझे स्मरण में आया कि किस प्रकार से हमें श्राप मिला था और अब आप में मेरा उद्धार करिए। तो वहाँ आया है कि वो उनका नाम, उन ब्राह्मण का नाम था गर्ग। उन्होंने फिर उनको कथा सुनाई है वाल्मीकि रामायण की और मुक्त किया है। तो वही कह रहे हैं उसको, उनको राक्षस भी नहीं खा सकते। देखिए दंडकारण्य में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे, राक्षस भी थे वहाँ। यद्यपि बहुतों को खाए भी थे लेकिन सबको तो नहीं खा पाए थे। उसी वन में सुतेष्ण जी, सर्वभंग जी, ये सब अगस्त जी, ये सब भी तो रहते थे। तभी किसको खाए? गोस्वामी जी कहते हैं निश्चर निकर सकल मुनि खाए। जो केवल शकल बनाए घूम रहे थे, हाँ बेस बनाए घूम रहे थे, उनको खा गए। ऐसे अभी भी हैं जो भजन नहीं करेंगे, केवल शकल बनाए घूमेंगे बेस बनाए घूमेंगे, तो उनको ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि राक्षस खा जाते हैं। फिर वो बेचारे जो है भजन कहाँ करते, वो इधर उधर दिन भर में ये चिट्ठी यहाँ वहाँ इधर में इसी में समय बीतता है। फिर क्यों? क्योंकि वो काम क्रोधाधिक राक्षस उनको खाते हैं फिर। और जो भजन करने वाले हैं उनको बोले उनको कोई नहीं खा सकता, है कि नहीं? इसलिए अहो धैर्यम अहो धैर्यम अहो धैर्यमिदं नृणाम राम नाम निस्थिते लोके न भजन्ति बहिर्मुखा।
कहते हैं अहो धैर्यम इदम नृणाम। आश्चर्य है, मनुष्य का कैसा अद्भुत धैर्य है, कैसा अद्भुत धैर्य है। क्या बोले, राम नामनि स्थिते लोके न भजन्ति बहिर्मुखा। कितना बड़ा आश्चर्य है संसार में कि श्री राम नाम विद्यमान है, नाम महाराज इस संसार में विद्यमान है, और इतना कष्ट पाता रहता है मनुष्य, इतना जो है संसार में दुखी रहता है, फिर भी बड़ी विचित्र बात है कि भगवान का नाम नहीं लेता। दुख भोग लेगा, इधर उधर धक्का खाएगा, लेकिन नाम नहीं लेगा। ये बड़ी विचित्रता है उसकी, इसी कारण वो दुख पा रहा है। राम नामामृतं पीत्वा भवे नित्यं निरामयम् सिद्धांतं सारमित्येकं साधूनां भावितात्मनां। कहते हैं इसलिए राम नामामृतं पीत्वा भवे नित्यं निरामयम्। इसलिए जो श्री राम नाम का पान करते हैं, अर्थात श्री राम नाम का कीर्तन करना, उनका जप करना ही तो श्री राम नाम का पान करना। जो श्री राम नामामृत का पान करते हैं वो सदा सर्वदा के लिए भवे नित्यम निरामयम, वो सदा सर्वदा के लिए रोग मुक्त हो जाते हैं। ये कौन से रोग से? ये सबसे ज़्यादा तो ये भाव रोग से ग्रस्त हैं। ये भाव रोग से वो सदा सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। सिद्धांतम सारमित्येकम साधूनाम भावितात्मनाम। कहते हैं समस्त शास्त्रों का, समस्त सत्पुरुषों का, समस्त संत जनों का एकमात्र ये सिद्धांत सार है, और सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वो निश्चय ही समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, भाव रोग से मुक्त हो जाते हैं। श्रीरामं रामभद्रं च सीतारामं सुखाकरं इतीरयन्ति ये नित्यं ते वै धन्यतमा नरा। कहते हैं श्री रामं रामभद्रं च सीतारामं सुखाकरं इतीरयन्ति ये नित्यं ते वै धन्यतमा नरा। धन्यतम कौन है? देखिए, धन्य, धन्यतर, धन्यतम। धन्यतम माने जो सर्वश्रेष्ठ धन्य हो। तम प्रत्यय जो है अतिशायन वृत्ति में लगता है व्याकरण में, अतिशायने तमः, अर्थात जिससे श्रेष्ठ धन्य कोई नहीं है। कौन है ऐसा जो सबसे बड़ा धन्य है? क्या बहुत संपत्ति होने से धन्य कोई होता है? बहुत पद प्रतिष्ठा होने से? नहीं। कहते हैं जिसकी जिह्वा पर श्री रामम रामभद्रम सीतारामम, इस प्रकार जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम उच्चरित हो रहा है, हाँ, जो अपनी जिह्वा से निरंतर भगवान नाम कीर्तन कर रहा है, भगवान नाम उच्चारण कर रहा है, वास्तव में वही धन्यतम है। उससे बढ़कर के धन्य इस संसार में कोई भी नहीं है। यही बात तो श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं। धन्य कौन है? बोले धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। के एव धन्या? बोले ए सततम श्री राम नामामृतम पिबन्ति ते एव धन्या ते एव कृतिनः।